अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। आज बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी टू कुक जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत ही आसानी से बनने वाली, कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। आज हम बनाने लगे हैं जी चिकन कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने जो चिकन लिया है वो 1/2 kg चिकन है मेरे पास। बोनलेस है, इसमें कोई जो थोड़ी बहुत जो हड्डी है वो नहीं है। और 2 प्याज, दरमियानी प्याज, वो मैंने काट ली हैं। 10 जवे लहसुन के हैं मेरे पास जो इसमें शामिल करेंगे हम। 3 सब्ज़ मिर्च मैंने काटी हैं और 1 रेड चिल्ली जो है वो है। आप चाहें तो इसमें धड़ा मिर्च इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ग्रीन चिल्ली भी ठीक है। साथ अनारदाना है मेरे पास थोड़ा सा, ये बहुत ही मज़े का टेस्ट लगता है कबाब में, तो इसलिए ये भी इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून पिंक साल्ट है मेरे पास। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ है। 1 टेबलस्पून जीरा है। 1/2 टेबलस्पून हल्दी इसमें जाएगी और 1/2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी, क्योंकि इसमें हमने काली मिर्च भी ऐड की है और सब्ज़ मिर्च भी ऐड की है। और 2 चुटकी जो है वो कलौंजी इसमें शामिल करेंगे हम। तो व्यूअर्स, ये थी सारी इंग्रेडिएंट्स जिनसे मिलकर बनेगा आज बहुत ही चटपटा मज़ेदार से कबाब। बहुत ही यमी, और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। और आप इसको बनाकर 1 से 2 हफ्ते फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बना के फ्रीज़ कर लें, जब आपका दिल करे तब फ्राई कर लें। अब हमने चॉपर लिया है, चॉपर में हम चिकन डालेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जो है वो कीमा दुकान से बनवा लें, वो भी बना देते हैं इजीली। अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो चिकन का इजीली कीमा जो हैंड चॉपर में बन जाता है। बाकी जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स बाकी जो इसमें शामिल हैं वो प्याज हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। लहसुन के 10 जवे जो हम लिए थे वो इसमें जाएंगे। सब्ज़ मिर्च 3 अदद मैंने काटी थी। अनारदाना है वो इसमें जाएगा, और जो सब्ज़ मिर्च वो इसमें जाएगी। इसके अलावा जो स्पाइसेस हमारे पास सारे थे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया का पाउडर और ज़ीरा, वो सारे इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसको हमने बहुत ही बारीक जो है वो पीस लेना है। अभी मैं इसको चॉप कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो मटेरियल हमारे पास होगा वो कैसा होगा। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने चॉप कर लिए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के हैं। तो इस तरह का ये जो मटेरियल है, हमें ये इस कदर जो है बारीक बन जाएगा। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी जो है वो कबाब आप घर में बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास सीख कबाब वाली सीखें हैं। ये मटेरियल जो हमने सारा वो प्लेट में निकाल लिया है। ये देखें, 1/2 kg चिकन है, इससे कम से कम 10 कबाब तो बन ही जाएंगे। थोड़ा सा आप मटेरियल हाथ में लें, हाथ में या तो आप ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, ताकि वो चिपके ना, क्योंकि ये मटेरियल जो है ये हाथ को चिपकता है। अब हमने जो सीखे हैं वो एक नहीं लेनी, क्योंकि वो बहुत बारीक हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5, ये 5 सीखे हैं, इसको मैंने जो है वो इकट्ठा कर लिया, ताकि उसकी जो है वो अंदर से कुकिंग सही तरह इसको कुक हो जाएगा। ये इसको आपने अच्छी तरह जो है इसका कबाब बना लेना है, और साइडों से अच्छी तरह इसको कर लेना, ताकि ये टूटे ना और बिखरे ना। बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही यमी। और सबसे बड़ी बात कि आप साफ़ सुथरा बनाएंगे,
आपको पता होगा ऑयल कैसा है जिसमें फ्राई किया है, आपको पता होगा किन हाथों से बनाया है, आपको पता होगा जो चिकन हमने लिया है वो ताज़ा मुर्गी जो है वो करवाई है। ये देखिए 5 मैंने बना लिए हैं। अभी मेरे पास जो है वो बाकी मटेरियल भी पड़ा हुआ है। ये देखिए ये मटेरियल भी पड़ा हुआ है। इससे 5 जो कबाब हैं वो इंशाल्लाह और बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए ज़रा, बहुत ही मज़े के बनेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। उससे क्या होगा कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अब कबाब तो हमने बना लिए। अब ऑयल जो है वो भी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था फ्राई पैन ऊपर रख कर। तो इसमें 1 बाय 1 अब हम जो है वो कबाब इसमें रखेंगे। पांच कबाब जो मैंने बनाए थे वो पहले फ्राई कर लेते हैं। जितनी देर ये फ्राई होंगे हम अपने नेक्स्ट कबाब जो पड़े हुए हैं वो तैयार कर लेंगे उतनी देर। फ्लेम आपने इसकी दरमियानी रखनी है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो वो जल जाएंगे और फिर क्या होगा कि वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह हाई फ्लेम पे जो है वो नहीं पकाना है, इसको लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने 2 मिनट बाद जो है वो पलटे हैं तो कबाब जो है हमारे एक साइड से पक गए हैं कुछ और जो है वो पकना शुरू हो गए हैं। ऐसे इसको पलटते जाएंगे ताकि अच्छी तरह ये चारों तरफ से जो है वो पक जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी जो है हमारे सीख चिकन कबाब जो है वो तैयार हो गए। साथ मैंने रायता बना लिया है ज़ीरे का, साथ केचप है। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल पका हुआ है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। व्यूअर्स, आप मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें, मेरे चैनल के लिए भी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला इसको तरक्की दे। और आपके रेसिपी पसंद करने का, कमेंट करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।